हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 24 जुलाई, शुक्रवार का दिन। और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, पिछले 3 दिन से कंटिन्यू गिरावट आ रही है। पहला, दूसरा और आज तीसरा दिन था। ठीक है, मार्केट ओपन होते हुए थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ दिखी थी और 24,000 के जो पहले सपोर्ट का लेवल था, अब उसी को रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट ने वापस से डाउन साइड का मूव लिया। ठीक है, मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट में निफ्टी एक रेंज में है, मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है और टॉप पर जब बैठी थी तभी मैंने बोला था कि 70% चांसेस है कि निफ्टी नीचे आ सकती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान इधर देना। ये रेंज टूट चुका है, ये रेंज ऊपर की बजाय नीचे टूट चुकी है। जो पिछले 7-8 दिन लगभग निफ्टी इस रेंज में रही थी फंसी हुई, ये रेंज नीचे की तरफ टूट चुकी है। ठीक है, सबसे पहले तो नीचे की तरफ रेंज ब्रेक हुई है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहां पर अप डाउन साइड का व्यू स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर वापस से सोचेंगे कि निफ्टी वापस से 23,600 और 23,400 के आसपास आ सकती है। मतलब कि 90% रिटेल ट्रेडर में से काफी सारे लोगों का स्ट्रॉन्ग व्यू जो रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा, अपसाइड का नहीं रहेगा। इस तरह से मार्केट को तैयार कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो लेवल है 23,850 का या 23,800 का, ये नॉर्मल लेवल नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी के पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था। आप ध्यान से देखना इस चीज को, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे आपको समझ में आएगा, चार्ट को छोटा करोगे। यही वो लेवल है, यही वो लेवल है जहां पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाकर इस प्राइस को रिएक्ट करा है और मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट बनाकर इस प्राइस को रिएक्ट करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये तो मैं और चार्ट को इसको अभी इधर लेके आऊंगा तो और भी आपको यहां पर दिखेगा। 15 16 मल्टीपल टाइम्स, एक बार दो बार नहीं। और ये मैं कोई 1-2 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पर चार्ट नहीं लगा के रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसको आप और बड़ा करोगे तो क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 23,850 अगर टूट गया, ठीक है ना, तो ये कतई मत सोच लेना दोस्तों कि मार्केट फिर नीचे घुसेगा बहुत तेजी से। हां, ये एक गैप जरूर है। मैंने आज भी लाइव में, जब मैं सुबह सुबह यूट्यूब पर लाइव था, तब मैंने बोला था कि दोस्तों 23,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे एक बड़ा गैप है। पर याद रखना, अगर यहां से रिवर्सल आया, जो कि पहले भी आया हुआ है, अगर यहां से रिवर्सल आया तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है। अब रिवर्सल किस तरह का आ सकता है दोस्तों, देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रिवर्सल कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का, इस तरह का। अब देखते हैं कि ये आता है, कब आता है, कल आता है, परसों आता है, मंडे के दिन। देखो बहुत रिटेलर को बहुत परेशान किया जाता है, आप लोगों को पता है। वो एक कहावत है ना कि जब आपको ये शर्ट चाहिए, जब आपको इस शर्ट की जरूरत है, तब तो ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो वैसे ही रिटेलर्स जब प्रिडिक्शन करता है और जब ये प्रिडिक्ट करता है कि यहां से अब ये वाला मूवमेंट आना चाहिए या आ सकता है, तब तो वो साला बिल्कुल नहीं आता। और ये जो सैटरडे संडे वीकेंड फंसता है, इसमें कुछ ऑपरेटर्स, कुछ कंपनीज बड़ी साला गैप अप या गैप डाउन खोल के सारा खेल बिगाड़ देती है, सारा प्रिडिक्शन, सारी ले बिगाड़ देती है मार्केट की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब कल के दिन मार्केट कहां तक रहता है। हो सकता है कि कल के दिन 23,755 के आसपास तक मार्केट दिखे, या हो सकता है कि वापस से 24,000 को रिटेस्ट करने आए मार्केट। लेकिन वही सैटरडे संडे खेल खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट को अब यहां से वापस से 24,230 250 के लेवल तक आना चाहिए। लेकिन पता चले मार्केट सोमवार के दिन खुल ही रहा है 24,100 के ऊपर, और इतना बड़ा गैप अप देख के फिर वापस से वही निराश हो जाता है। और निराश कौन होता है? रिटेलर, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन का खेल तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिख लो आप, ताकि कल के दिन मार्केट अगर इन लेवल्स पर आए, निफ्टी इन लेवल्स पर आए, तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी रहना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए, बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट
23,850 और 23,800। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। मल्टीपल टाइम्स पास्ट में, पिछले कुछ महीनों में इस प्राइस पर काफी बार मार्केट ने इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया है, कभी रेजिस्टेंस के रूप में और कभी सपोर्ट के रूप में। तो ये अब आगे जाकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आपको बिल्कुल रिएक्ट करते हुए दिख सकती है निफ्टी। ठीक है, काफी हद तक रिएक्ट करते हुए दिखेगी। ठीक है, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी का वो रहेगा 23,750 का, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,600 का। ठीक है, अगर 23,850 या 800 टूटा और निफ्टी 23,750 तक आया, ठीक है, तो एक बात का बहुत ध्यान रखना, निफ्टी बहुत मतलब कम चांसेस है, सिर्फ 20% चांसेस है कि 23,800 के नीचे क्लोजिंग दे कल के दिन। अगर कल के दिन निफ्टी 23,800 को तोड़ के नीचे आता भी है तो काफी ज्यादा 80% चांसेस रहेंगे कि निफ्टी वापस से रिकवर कर ले और 23,800 या 850 के इर्द गिर्द क्लोजिंग दे। ठीक है, 80% चांसेस रहेंगे और सिर्फ 20% चांसेस रहेंगे कि निफ्टी 23,800 के नीचे क्लोजिंग दे, 750 के आसपास। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना आप लोग। पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा 24,000, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस तरह से 23,800 को निफ्टी ने कई बार रिस्पेक्ट किया है, उसी तरह से 24,000 को भी कई बार रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स। तो 24,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन 24,000 एक ऐसा लेवल है जो कहीं ना कहीं निफ्टी को कमजोर और मजबूत दिखाने का काम करेगा। अगर 24,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो कहीं ना कहीं यह लगेगा कि हाँ, अभी भी निफ्टी थोड़ी मजबूत बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब 24,000 के नीचे क्लोजिंग आई थी तब वापस से एक गिरावट हमने देखने को मिली थी। अगर 24,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर वापस से हमें 24,100 और 24,230 तक के लेवल देखने को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। कल के कल नहीं, कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो प्राइस है, एक 24,000 और एक 23,850 और 23,800। ठीक है, ये दोनों प्राइस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। बाकी ये जो वीडियो है वो लर्निंग पर्पस के लिए है, ताकि आपको नॉलेज मिले। ठीक है, आप जो भी करें बाय सेल वो अपनी रिसर्च पर करें, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ठीक है, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। पर एक बात याद रखना दोस्तों, आप, मैं हमेशा यही प्रिडिक्ट करता हूं कि मल्टीपल टाइम्स देखो, हम भविष्य नहीं देख सकते, हम पास्ट देख के फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो मार्केट का बिहेवियर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि यहां पर 93% रिटेलर का जो माइंडसेट है वो सेम है। ठीक है ना, तो जिस तरह से मार्केट में लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, उसी तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होंगे। जो ये मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कप एंड हैंडल पैटर्न, या जो XYZ बहुत सारी चीजें बनती है, कैंडल्स बनती है, ये बायर और सेलर के बिहेवियर को दिखाती हैं। ठीक है ना, और बिहेवियर अगर मार्केट में 93% ट्रेडरों का गैम्बलर वाला है, सेम है, सेम टाइप से काम करते हैं जैसे पहले मैं भी करता था। ठीक है ना, जो भंवर में हम फंसे हुए हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर, जो हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर के दिमाग में होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो एक जैसा सोचते हैं, वो एक जैसे टाइम पर बाय करते हैं, एक जैसा सिनेरियो देखकर सेल करते हैं। जब 90% रिटेलर बाय करते हैं तो कोई ना कोई उनका माल बेचता होगा, और जब 90% ट्रेडर सेल करते हैं तो कोई ना कोई उनका माल खरीदता होगा। बस यही फर्क है उन 7 से 8% लोगों में, और यही फर्क है 93% लोगों में। ठीक है दोस्तों, पास्ट में 24,000 और 23,800 और 850 पर कई बार निफ्टी ने रिएक्ट करा है, तो यहां पर भी करने के हाई चांसेस हैं। ठीक है ना दोस्तों, हो सकता है कि आपको लेवल टूटता हुआ दिखे, लेकिन एक बात अपने आप से जरूर पूछना कि कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ही कोई अच्छा निर्णय लेना। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट में कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी पैनिक या नेगेटिव न्यूज नहीं आई, बाय सेल की मतलब गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं आई कोई बड़ी, तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपको रिएक्ट करते हुए दिखेगी निफ्टी, और ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपन सेंसेक्स पर, एक बार सेंसेक्स का प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप लिख लेना, ताकि कल के दिन आपके नॉलेज में रहे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
ठीक है दोस्तों, देखो मैं रोज बोलता हूं निफ्टी और सेंसेक्स का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम चलता है, सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, प्राइस में डिफरेंस है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था सपोर्ट, वहीं पर आकर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है और कल के लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जो रहेगा 76,300 का। 26 ही आ रहा है, 76,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल अगर ये टूटता है तो काफी हद तक चांसेस है कि ये सस्टेन ना करे इसके नीचे सेंसेक्स और ऊपर इसके ऊपर ही क्लोजिंग आए। ठीक है, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,800 का और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,300 का। ठीक है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए रहेगा 77,250 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 77,840 का और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,700 का। ठीक है, ध्यान रखना अगर मार्केट में कोई भी बड़ी गुड न्यूज या नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो आपको सेंसेक्स भी इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियो जो है वो लर्निंग पर्पस के लिए है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज करना। मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, बस ये वीडियो बनाता हूं ताकि आपके नॉलेज में आ जाए कि मार्केट में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है जिनको देखकर आप कुछ बेटर डिसीजन ले सको। अगर आप पहली बार ये प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैं डेली लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया बढ़िया पेशेंस और बहुत बढ़िया बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूं। जो आपके ट्रेडिंग लाइफ का कोर है मैं उसको मजबूत करता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बिना डिसिप्लिन, बिना रिस्क मैनेजमेंट और बिना पेशेंस के कोई भी ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है, मेरी भी बहुत लंबी जर्नी है लेकिन आज मैं जो 2-2.5 साल 3 साल से अच्छा कर रहा हूं उसका जो मेन कारण है वो है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंस रखता है मार्केट में रूल्स फॉलो करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट रखता है। आपका एक ट्रेड में या एक दिन में कैपिटल वाइप आउट नहीं होता, 10 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस आ जाए तो भी आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करोगे तो। और पेशेंस आपको सिखाता है कि ट्रेड लेने के बाद नहीं, ट्रेड के लिए भी आपको इंतजार करना पड़ता है, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग वहां पर रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लाइव में हम बहुत बड़े बड़े पेपर ट्रेड भी प्लान करते हैं जिससे आपके लर्निंग में और मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों और हिस्सा बन सकते हो, हमारी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर किसी अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।